न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड के दौरे में चित्रकूट पहुंचे, जहां रसिन बांध का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीपैड पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रसिन बांध के पार्क में बने मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद रसिन बांध के चेक डैम में पहुंचकर 142 करोड़ की परियोजना का पूजा पाठ करते हुए बटन दबाकर लोकार्पण किया है। साथ ही बांध की खूबसूरती का नजारा लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद की सेल्फी लेते हुए लोगों के साथ फोटो खिंचवाई है। वहीं लोकार्पण स्थल पर बुंदेलखंड का प्रसिद्ध तिवारी नृत्य को देखकर उनके पास जाकर तिवारी नृत्य का आनंद लिया और कलाकारों से उनका हालचाल जाना। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा स्थल पहुंचे, जहां पर मंच पर उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, PWD विभाग के राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय सहित एक जिला प्रभारी मंत्री नंदगोपाल नदी आदि मौजूद रहे। पेश चित्रकूट से राधा बिहारी पाठक की एक खास रिपोर्ट। हम सब जानते हैं MSP, ये मोदी जी के आने के बाद लागत का 1.5 गुना MSP किसानों को मिलना प्रारंभ हुआ। अगर क्रय केंद्र ही नहीं स्थापित होंगे तो MSP का मतलब क्या? हमारी सरकार ने क्रय केंद्र स्थापित किए, धान के लिए, गेहूं के लिए, तिलहन के लिए, दलहन के लिए, मकई के लिए, आलू के लिए, एक एक किसान की उपज को खरीद रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्यों से दे रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है, गुमराह करने का कार्य होता है इस बात को लेकर के कि कॉन्ट्रैक्ट खेती के माध्यम से किसानों की जमीन को बंधक बना दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने तो पहले ही कहा, ये बाध्यता नहीं, ये केवल विकल्प है। मर्जी है तो आप अनुबंध करिए, नहीं मर्जी है तो मत करिए। लेकिन मैं कह सकता हूं, यही बुंदेलखंड की धरती है। बैद्यनाथ ग्रुप ने तमाम हर्बल प्रोडक्ट को, औषधीय पौधों का यहीं के किसानों से खरीदने, हर्बल फसल को यहीं के किसानों से खरीदने का काम हर्बल ग्रुप हर्बल फसल को खरीदने का काम यहां के बैद्यनाथ ग्रुप ने झांसी के माध्यम से किया था। किसी किसान की जमीन को आज तक बैद्यनाथ ग्रुप ने कब्जा नहीं किया, बल्कि लोगों को अधिक मुनाफा दिया। प्रदेश के अंदर तमाम ऐसे ग्रुप हैं जो किसानों से अनुबंध करते हैं। फसल का अनुबंध होता है, न कि खेत का अनुबंध होता है। कृषि संबंधी कानून में मंडी समिति जो कानून है, जुलाई 2020 में लागू हुआ, प्रदेश के अंदर तो एक भी मंडी बंद नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा कि MSP हम देंगे, ये जारी रहेगी। उस सब के बावजूद गुमराह करने का काम कुछ लोग अन्नदाता किसानों के कंधों पर बंदूक रख करके कर रहे हैं। इनसे सावधान होने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, सरकार आपका विकास कराएगी। सरकार आपके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ये डिफेंस कॉरिडोर, ये हर घर नल की योजना, ये सिंचाई की बड़ी परियोजना, ये सभी आपके विकास का आधार बनने जा रही है। इसको हम तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। और मैं यहां के जिला प्रशासन से एक बात और कहूंगा, हमारी सरकार ने तय किया है कि जैसे हम लोगों ने पंटांगिया गांवों को, जैसे हमारी सरकार ने थारू जनजाति के लोगों को, जिन लोगों के पास मकान नहीं थे, उन लोगों को मकान देने का कार्य किया, ऐसे ही चित्रकूट में कोल जाति के लोगों को भी मकान देने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर सरकार के द्वारा प्रारंभ हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो कवर होता है प्रधानमंत्री आवास योजना में, और बाकी लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना में भी आप कवर करें। जो भी प्रवासी और निवासी मजदूर हो, उन लोगों को 2 लाख रुपए का जीवन सुरक्षा का बीमा और 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर अवश्य मिल जाना चाहिए। ये व्यवस्था सुनिश्चित करने की तैयारी होनी चाहिए। और यही नहीं, यह भी सुनिश्चित होना चाहिए
कि पात्रता की श्रेणी में आने वाले हर वृद्धजन को वृद्धावस्था पेंशन, पात्रता की श्रेणी में आने वाली हर विधवा महिला को विधवा पेंशन। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि गांव खुशहाल हो, गरीब खुशहाल हो, दलित, शोषित, वंचित खुशहाल हो। मित्रों, इसी कारण राज्य के अंदर कोरोना जैसे महामारी आपने देखा होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के अलावा मित्रों इस राज्य को कोई बचा नहीं सकता था। कोरोना जैसी महामारी को, इस चुनौती को अवसर में बदलने का किसी ने काम किया मित्रों, और बीमारी को किसी ने सफाया किया तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कर सकते हैं मित्रों, और कोई नहीं कर सकता है। जिसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी संघर्ष करके कोरोना जैसे महामारी को रोका मित्रों। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिस प्रकार उत्पादन हुआ मित्रों, आपकी इच्छा है कि आत्मनिर्भर चित्रकूट बने, आत्मनिर्भर प्रदेश बने, आत्मनिर्भर देश बने। मित्रों, मुझे जानकार का प्रसन्नता हुई कि इस गांव के अंदर सभी लोग रहते हैं, लेकिन चंद्रिका उपाध्याय जी ने कहा कि इस गांव में शराब लोग नहीं पीते। इस गांव के लोग रसिकाओं में आपस में संघर्ष भी नहीं करते हैं। यही तो चाहते हैं पूज्य योगी आदित्यनाथ मित्रों कि गांव का दूध गांव में बिके, गांव में लोग मक्खन रोटी खाएं, बाहर से बर्गर न आवे। मित्रों, गांव अपने आप आत्मनिर्भर बने, गांव ताकतवर बने, गांव में बाहर से दूध का सप्लाई न हो, गांव में लोग दूध उत्पादन करें और दूध पिएं। यही आदरणीय योगी जी की इच्छा है मित्रों, और गांव का सामान बाहर बिके और बाहर का सामान गांव में न आवे, और गांव का अर्थव्यवस्था ठीक हो, इसकी चिंता करनी चाहिए। दूसरा, राज्य के अंदर मित्रों आपने देखा होगा